हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एज़ यू गाइज नाउ कि संडे को मेरी इंगेजमेंट थी और मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी जो प्रोफेशनल वाला शूट है वो अभी आया नहीं है, वो जैसे ही आएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जी गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इंगेजमेंट पर जो अपने इन लॉज को गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, जो कपड़े वगैरह दिए थे, उन्हें मैंने किस तरह से पैक किया। बिकॉज चीज़ें तो मैटर करती हैं लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मुझे पर्सनली बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का कि पैकिंग बहुत वीआईपी होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये वुडन बास्केट्स हैं जो कि आपको रेडीमेड भी मिल जाती हैं बाजार वगैरह से। सो अगर आपको एक दो बास्केट लेनी हो ना तो वो अफोर्डेबल रहता है कि आप बनी बनाई ले लो। बट मुझे बहुत सारी बास्केट्स चाहिए थी तो ये मुझे जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी कि अगर मैं बनी बनाई लूँ। तो मैंने फिर लकड़ी वाले से बात की और मैंने उसको गोला वगैरह ला के दे दिया था और उसने मुझे ये खूबसूरत सी बास्केट्स रेडी कर दी। एक मैंने फुल बड़े साइज़ वाली बास्केट रेडी करवाई थी और बाकी सारी बास्केट जो है ना वो नॉर्मल साइज़ की थी। सो जी गाइस, यहाँ पर आपको बास्केट्स के अलावा जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें श्रिंक रैप है, हीट गन है, सीजर है, टेप है, ग्लू गन है, यूएचयू है और डेकोरेशन के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए जो कि आपको लग रहा है कि आपकी डेकोरेशन में काम आ सकती हैं और आपको किस तरह से डेकोरेट करना है, वो सारा कुछ आपको जो है ना वो अपने पास रखना है ऑब्वियसली पैकिंग के दौरान। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेंट कोट पैक करने वाली हूँ जो कि मेरे फियांसे ने वेयर करना है इंगेजमेंट वाले दिन। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक्वा ब्लू कलर का पेंट कोट है जो कि मेरी मैक्सी के कलर के साथ एक्जैक्टली मैच था। बेसिकली हमने ट्विनिंग की थी। सो ये पेंट कोट है, इसके साथ ये इसकी बहुत ही खूबसूरत सी टाई है। सो इसको हमें पैक करना है सबसे बड़े साइज़ वाली बास्केट में, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो बास्केट के हैंडल्स थे साइड वाले और जो ऊपर वाला हैंडल था ना, इसको हमें छुपाना था, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिबन मैंने काफ़ी सारे कलर्स के लाके एक ही दफ़ा रख लिए थे कि जो जिस पे सूट करेगा, जिस ड्रेस के साथ मैच होगा उसको उस तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और वाइट रिबन यूज़ किया और जिसे आप देख सकते हो कि अच्छे से हैंडल छुप गए हैं। और जो बास्केट की बेस थी ना नीचे वाली, उसके ऊपर मैंने गिफ्ट पेपर अच्छे से बिछा दिया था, चिपका दिया था बल्कि, ताकि इधर उधर ना हो। अच्छा, मैंने पूरा गुजरांवाला पता किया, यहाँ पर इस तरह की पैकिंग कोई भी नहीं कर रहा था और अगर एक दो बंदा ऐसा था भी तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे। सो मैंने सोचा क्यों ना खुद ट्राई किया जाए, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि हम कर नहीं सकते। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से पेंट कोट को सेट कर लिया है। मुझे इसके अंदर जो है ना वो पेंट कोट के साथ जो जूता पहनना है मेरे फियांसे ने, ड्रेस शूज़, वो हमें इसके अंदर सेट करना है। तो मैंने दो ड्रेस शूज़ लिए थे, एक ड्रेस शूज़ मैं इसके अंदर सेट करूँगी, दूसरा वाला हम बाकी के सामान के साथ पैक कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी आगे पीछे चीज़ें रख के कि किस तरह से वो चीज़ें पड़ी हुई ज़्यादा सूट कर रही हैं। टाई को पहले हैंग करके देखा, फिर ज़मीन पर रख के देखा और फिर जैसे तैसे करके इसको मैंने जो है ना वो अच्छे से सेट कर दिया था। और जब प्रॉपर्ली मैंने सारा कुछ सेट कर लिया, फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना, क्योंकि जूतों के जो जूते हैं वो तो ऐसे ही पैक हो जाने हैं लैमिनेशन रैप के अंदर, तो क्यों ना उनके डिब्बों को यूज़ किया जाए पेंट कोट के अंदर रखने के लिए, ताकि पेंट कोट जो है ना वो प्रॉपर्ली एक शेप में पड़ा हुआ नजर आए। और बिकॉज इसके ऊपर लैमिनेशन शीट आनी है तो फिर वो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब प्रॉपर्ली एक जो है ना वो प्रेजेंटेशन जो आती है ना वो आएगी इसकी। सो यहाँ पर अभी इसको रैप करने के लिए जो है ना मैं यूज़ करने वाली हूँ जेलेटिन पेपर। और इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और फिर मुझे पता चला कि जो श्रिंक रैप होता है ना, वो जो श्रिंक रैप एक होता है बिल्कुल एक सिकुड़ा हुआ सा पेपर जो कि बहुत ही मुश्किल से कैरी होता है, और वो बहुत जल्दी फट रहा था हीट गन के साथ। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मैंने उसके साथ पहले पैक कर दी थी, बट फिर जब मुझे बाद में पता चला कि वो श्रिंक रैप वो वाला नहीं होता, वो श्रिंक रैप दूसरा होता है, तो फिर मैंने वो सारे पैकिंग दोबारा से खोले और फिर मैंने उसकी जगह जेलेटिन पेपर यूज़ किया जो कि आपको गज़ के हिसाब से मिलता है। और मज़े की बात ये कि यहाँ गुजरांवाला में सिर्फ एक शॉप थी जहाँ पे जेलेटिन पेपर अवेलेबल था, उसके अलावा पूरे गुजरांवाला में कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं था। सो मैंने वहाँ से जो है ना वो काफ़ी सारा पेपर मंगवा लिया बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा सामान पैक करना था। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स थे, ये भी आपको रेडी टू यूज़ मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल हैं ये और ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। तो इसका भी मैंने पूरा पैकेट ले लिया था और जहाँ जहाँ पर कहीं कहीं पर बॉक्सेस में स्पेस बच रही थी वहाँ वहाँ पर मैंने इनको सेट कर दिया था। और मेरे फियांसे के लिए कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने मंगवा के रखी हुई थी, जैसे कि फेस वॉशेज़ हैं, स्क्रब हैं, सोप हैं, हेयर सीरम्स हैं और इस तरह से शेवर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने जो है ना वो बीच बीच में चीज़ों के साथ ही सेट कर दी थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब हमें इस शीट को जो है ना वो श्रिंक करना है, जिसके लिए मैं हीट गन यूज़ कर रही हूँ। और ये हीट गन मैंने दराज से ऑर्डर की थी तकरीबन 3,500 रुपये में। बहुत अच्छी क्वालिटी की गन है ये। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इसके साथ हीट दे रहे हैं ना हम शीट को, वैसे वैसे ये जो है ना ये बिल्कुल पैकिंग के साथ एडजस्ट हो गया है और बहुत मज़े का लुक आता है इसके साथ। इससे जो है ना वो पैकिंग के अंदर पड़ी हुई चीज़ें भी नहीं हिलती, मतलब आपकी पैकिंग जो है ना वो अंदर से ख़राब नहीं होती और बाहर से प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये वाली बास्केट है, इसके अंदर हमने जो है ना वो ये ड्रेस शूज़ एक जो है वो अच्छे से सेट किया। उसके साथ हम कुछ जो है ना वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं, हेयर एनर्जी बाय आयशा शुएब की, जिसमें कि हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू और हेयर सीरम है। तो इसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको हमने बस ऐसे ही रख के छोड़ना नहीं है, इसके नीचे आपको जो है ना वो डबल टेप लगानी है ताकि चीज़ें जो है ना वो
फिक्स रहें इसके साथ, बेस के साथ, वो बार बार मूव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इनको जो है वो रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम शीट डालेंगे और फिर उसको हीट गन के साथ हीट देंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं ऊपर वालों के ड्रेसेस की तरफ। अच्छा गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, इवन दो मैंने जो है ना वो बॉक्सेस पैक करते हुए भी जो है ना, मतलब जो मैंने साइड पे रिबन्स वगैरह लगाए हैं उनकी क्लिप्स भी मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट वो क्लिप्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं, समझ ही नहीं आ रही मुझे, पता नहीं मैंने डिलीट कर दिए हैं या क्या इशू है। सो जो क्लिप्स मेरे पास अभी अवेलेबल हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये 6 ड्रेसेस हैं लेडीज़ के, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अगर आप गुजरांवाला से हो तो आपको पता होगा यहाँ पर जो बड़ा बाज़ार है, हाजीपुरा बाज़ार, उसके अंदर एक मार्केट है, मदनी मार्केट और नागी मार्केट, वहाँ से मैंने ये ड्रेसेस परचेज़ किए हैं। बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आई थिंक सो ऑर्गेन्जा स्टफ़ है ये, मुझे इतना आइडिया नहीं है स्टफ़ का। और आप देख सकते हो कि एक से बढ़ के एक ड्रेस है, इतने खूबसूरत। और आप लोगों को ये कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इन सब में सबसे प्यारा वाला ड्रेस कौन सा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये ड्रेसेस हैं, अब इनको हमें करना है पैक। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन ड्रेसेस को जो है ना वो इन्हीं बॉक्स के अंदर पैक करूँगी जो कि मुझे इन ड्रेसेस के साथ मिले हैं। तो जो बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम यूज़ करेंगे लेडीज़ ड्रेसेस को पैक करने के लिए, बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा फोल्ड होकर ना थोड़े ज़्यादा ऊँचे हो जाते हैं। और जो बॉक्सेस के ऊपर वाली साइड्स हैं, मतलब जो उनके कैप हैं, उनको हम यूज़ करेंगे जेंट्स के कपड़े पैक करने के लिए, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, उनके ड्रेसेस जो है ना वो हम इनके कैप्स में पैक कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है ना वो यूज़ करने वाली हूँ श्रिंक रैप। अच्छा, मैंने जो है ना सबसे पहले जब मैंने पैकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने लेडीज़ ड्रेसेस से ही स्टार्ट की थी, बिकॉज बास्केट्स अभी बन के नहीं आई थी। तो मैंने श्रिंक रैप यूज़ किया, बिकॉज मुझे तब जेलेटिन पेपर का भी नहीं पता था, मुझे यही था कि श्रिंक रैप इसी को बोलते हैं। और जब मैं सर्च करी थी तो श्रिंक रैप ही आ रहा था बार बार, तो मैंने ये दरा से ऑर्डर करके मंगवा लिया। फिर जब मैंने सारे लेडीज़ ड्रेसेस पैक कर लिए, फिर मुझे पता चला कि ये वाली शीट नहीं होती जिसमें आप जो है ना वो ड्रेसेस को पैक करते हो। श्रिंक रैप जो है ना वो जो ड्रेसेस पैक करने के लिए यूज़ होता है वो कुछ और है, और उसको जेलेटिन पेपर बोला जाता है। तो फिर मैंने सारे पैकिंग्स दोबारा से खोली और फिर मैंने दोबारा से इन ड्रेसेस को पैक किया जेलेटिन पेपर्स के साथ, जिनका क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो मुझसे मिस हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से हम जो श्रिंक रैप होता है ना, ये रोल वाला, इसके ऊपर आपको टेप नहीं लगानी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली आपको पता है ये आपस में खुद ही से चिपक जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसको रख रही हूँ और ये साथ ही साथ चिपकता जा रहा है। अब यहाँ पर जब हम इसको जो है ना वो हीट देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मसला ये था कि बहुत ध्यान से इसको हीट देनी पड़ रही थी, मतलब ये जो है ना ये फट रहा था बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा होता है, तो आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ा था। बट जो जेलेटिन पेपर होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे देती हूँ कि बाहर से जब मैं बास्केट्स परचेज़ कर रही थी ना, तो वो मुझे 2000 से कम की बास्केट नहीं मिल रही थी, छोटे साइज़ वाली। और जो बड़े साइज़ वाली बास्केट थी ना वो तो कहीं 4, साढ़े 4, 5,000 की एक बास्केट मिल रही थी। तो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी आउट ऑफ बजट हो जाना था। तो जब मैंने इनको रेडी करवाया तो वो मुझे जो है ना छोटी बास्केट पड़ी थी तकरीबन 1000 रुपये की पर बास्केट, और जो बड़ी बड़ी बास्केट है ना वो मुझे तकरीबन 2500 की पड़ी है एक बास्केट। तो उनकी निस्बत ये जो है ना थोड़ा सस्ता काम हो गया था, है तो एक्सपेंसिव ही बट उनकी निस्बत कम हो गया था। तो ये डेकोरेशन का जो सामान था ना ये सारा कुछ, जिसमें कि जेलेटिन पेपर आ जाता है, जेलेटिन पेपर भी जो है ना वो गज़ के हिसाब से मिल रहा था। आई थिंक सो 150 रुपीज़ का एक गज़ जेलेटिन पेपर था, और वो एक पैकिंग में एक गज़ जेलेटिन पेपर यूज़ हो रहा था। तो आप सोच लो कि इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो पैक करने में कितने गज़ पेपर जो है वो यूज़ हुआ होगा। सो यहाँ पर ये सारे ड्रेसेस हैं जिनको मैंने श्रिंक रैप में बहुत अच्छे से पैक कर दिया है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इनके ऊपर हम लोगों को नेट भी लगानी है, इनके ऊपर हमें बटरफ्लाइज भी अप्लाई करनी है। सो नेट मैंने जो है वो लगा ली थी, मतलब आपको पैकिंग के हिसाब से नेट कट करनी है और आपको 2 गिरा लगा के इस तरह से उसका फ्लावर बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो उसके ऊपर बटरफ्लाई लगानी है वो आप देख सकते हो। और ये ड्रेसेस के ऊपर लिखना भी था कि कौन सा ड्रेस किसके लिए लिया है, तो फिर उसके लिए मैंने जो है ना ये खूबसूरत सी नेम प्लेट्स बनवा ली थी। ये इस तरह से होती हैं जिनके ऊपर से लेमिनेशन शीट उतरती है ना, तो बहुत ही प्यारा सा ग्लास इफेक्ट इसका आता है और बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये मुझे जो है ना वो तकरीबन 120 रुपीज़ का एक नाम बन के मिला था। और इसमें साइजेस होते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप बड़ा साइज़ बनवाना चाहते हो या छोटा साइज़ बनवाना चाहते हो। तो मैंने जो फियोंसे के ड्रेसेस थे या फियोंसे की जो चीज़ें थी उनके ऊपर नहीं था मैंने नाम लगाया, बिकॉज उनकी चीज़ें ज़्यादा थी। और जो बाकी ऊपर वाले लोग थे ना उन सब की चीज़ों के ऊपर मैंने जो है ना वो इस तरह से नाम लिख दिए थे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा ड्रेस किसका है। और इस तरह से उनके घर में जो है वो बच्चे भी हैं 5 माशाल्लाह से। तो उन 5 के ड्रेसेस भी जो है ना वो इसी के अंदर मैंने पैक कर दिए थे। आप देख सकते हो कि ये लेमिनेशन रैप उतारने के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगी, अगर आप भी इस तरह से नेम प्लेट्स रेडी करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैकिंग हमारी माशाल्लाह से डन हो चुकी है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये पैकिंग कैसी लग रही है। अच्छा, मैंने जो है ना इसका शॉर्ट सा एक वीडियो बना के तो वो मैंने स्टेटस पे लगाया था और स्टोरीज़ वगैरह पे लगाया था, तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि ये आपने पैकिंग कहाँ से करवाई है, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत VIP लग रही है। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अच्छी पैकिंग नहीं की, लेकिन जितना ज़्यादा सामान मैंने इस दफ़ा पैक कर लिया है ना
इस तरह से मेरा हाथ इतना साफ़ हो गया था इनको पैक करते हुए कि मैं 5 मिनट में ऐसे सामान पैक कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत कोई प्रोफेशनल हूँ और मैं बड़े सालों से ये काम कर रही हूँ। और अब तो वाकई मैं अपनी शॉप खोल सकती हूँ और यहाँ पर तो वैसे भी कोई ये काम नहीं करा, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा चलने वाला है। सो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के गिफ्ट सेंटर ना खोल लूँ मैं अपना। सो जी, कैसा लगा आप लोगों को ये सारा कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो मेरे फियांसे की कमीज शलवारें थी वो मैंने इस तरह से छोटी वाली बास्केट्स में पैक की थी। जो जीन्स शर्ट्स थी वो भी मैंने बास्केट में पैक की थी, आप देख सकते हो। और एक लेदर की जैकेट है वो भी मैंने बास्केट में पैक की है, जो कि पेंट कोट के साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा। और पेंट कोट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा पैक हुआ था। और जो शूट की प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह हैं, फेस अभी मैं नहीं रिवील करूँगी अपने फियांसे का, वो मैं इंशाल्लाह शादी पर रिवील करूँगी। बट जो थोड़ी बहुत वीडियोस पिक्चर्स वगैरह हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं कम्युनिटी में भी कुछ पोस्ट वगैरह जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाएँ, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, मुझे फॉलो कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ करूँ तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। और जी यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि लेडीज़ के जो ड्रेसेस हैं ना उनके बॉक्सेस चेंज हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि पहले मैंने श्रिंक रैप में सारा कुछ पैक कर दिया था, बट बाद में जब मुझे जेलाटिन पेपर का पता चला तो मुझे श्रिंक रैप वाली पैकिंग अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सारी पैकिंग दोबारा से खोली और फिर इस तरह से मैंने जो है ना वो डिब्बे भी दूसरे मंगवाए जिसमें कि ड्रेसेस के दुपट्टे भी साथ जो है ना वो प्रेजेंट हो सकें। और फिर मैंने उसके अंदर इन सारी चीज़ों को पैक किया। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया। मैंने कोशिश तो की और मैंने बहुत सारे क्लिप्स और भी बनाए थे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्लिप्स कहाँ पर चले गए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा बट मुझे वो नहीं मिले। सो जी गाइस, अगर आपकी भी इंगेजमेंट आने वाली है या कोई भी अच्छा सा इवेंट आने वाला है जिसमें आपको भी बहुत अच्छी सी क्रिएटिव पैकिंग करनी है तो मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेकोरेशन के लिए मैंने जितना भी सामान यूज़ किया है, जैसे कि ये बटरफ्लाइज हैं और फ्लावर्स जो मैंने यूज़ किए हैं और रिबन्स वगैरह, ये सारा कुछ मैंने जो है ना वो घंटा घर से परचेज़ किया था, जहाँ से आपको बाकी जगहों की निस्बत थोड़ी कम प्राइस में डेकोरेशन वाली चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं, तो अफोर्डेबल रहता है आपको। बाकी जो जेलाटिन पेपर है ना वो जीटी रोड पे, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता क्या है, वहाँ पर सारी प्लास्टिक बैग्स की ही शॉप्स थी जहाँ से मैंने जेलाटिन पेपर परचेज़ किया। और जी गाइस, अगर आप मेरा इंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ढेर सारे कमेंट करें, मैंने पूरा ट्यूटोरियल शूट करके रखा हुआ है। बस मैं उस जोश का इंतजार कर रही हूँ जो कि आपके कमेंट पढ़ने के बाद आएगा और फिर मैं एक मज़ेदार सी वीडियो जो है ना वो एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।